对我不是挺厉害的吗？打他呀！ हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने इस ड्रामे का पार्ट 1 नहीं देखा तो आई सजेस्ट कि आप सबसे पहले वो देख लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन और आई बटन में आपको मिल जाएगा। नहीं तो ये वीडियो आपको समझ नहीं आएगा और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। 我要报警，告你人身攻击。 पिछली वीडियो में दिखाया गया था कि ऑक्शन में यॉन ली के ज़माने का टी कप रखा जाता है, जिसे लेने डू लोंग भी वहां आता है और सबसे ज़्यादा बोली लगा कर वो ले लेता है। उसके बाद यॉन ली उसे फॉलो करती है। मैनेजर उससे कहता है कि प्रेसिडेंट यॉन की कॉल है। यॉन ली को मोबाइल्स के बारे में भी कुछ पता नहीं होता, तो वो उससे कहती है कि ये 1000 साल मिल्स की साउंड है। इससे ये पता चलता है कि दुनिया में वाकई बेमिसाल मार्शल आर्ट्स मौजूद हैं। मैनेजर कॉल पर प्रेसिडेंट यॉन से कहता है कि वो लोग ऑक्शन से वापस आ गए हैं और मिस यॉन थोड़ी अनहैप्पी हैं। प्रेसिडेंट पूछता है कि क्या उनकी मुलाकात डू लोंग से हुई। मैनेजर कहता है कि हाँ। यॉन ली खुद से कहती है कि डू लोंग, क्या तुम्हें मैं सच में याद नहीं हूँ? मैनेजर उसे कहता है कि तुम नहीं जानती कि डू लोंग एक डेविल किंग है और हकीकत ये है कि डू लोंग डू ग्रुप का बोया हुआ वो बीज है जो लोगों को बुली करता है और ये जताता है कि वो अच्छा है जबकि वो बहुत बुरे हैं। वो हमेशा हमें नीचा दिखाने के लिए वो सब करते हैं जो हम करते हैं और इस बार वो रेड वाइन बनाकर हमें नीचा दिखाना चाहते हैं। यॉन ली पूछती है कि क्या वो मुझसे नाराज है, हमारी उनके साथ बनती क्यों नहीं। मैनेजर बताता है कि यॉनजिया ग्रुप और डू ग्रुप हमेशा आपस में टकराते हैं। यॉन ली पूछती है कि क्या वो उसे जानता है। मैनेजर कहता है कि नहीं और उसने पहली बार कोई इवेंट अटेंड किया है। उसकी बात सुनकर यॉन ली विंडो से बाहर जा रही होती है तो मैनेजर कहता है कि पहले उन्हें घर जाना चाहिए। यॉन ली कहती है कि वो डू लोंग से मिलने जा रही है। मैनेजर कहता है कि दूसरों को हर्ट करने वाले लड़के को उकसाना इतना आसान नहीं है। यॉन ली कहती है कि मैं बस यूं गई और यूं आई, तो मैनेजर कहता है कि वो भी उसके साथ चलेगा, पर यॉन ली उसे अपने साथ चलने से मना करती है। तो मैनेजर उसे कार से उतर जाने के लिए कहता है, पर यॉन ली को ये नहीं पता कि कार से कैसे निकलना है। वो हर तरफ देखकर निकलने की जगह ढूंढती है, पर तभी उसकी नज़र विंडो पे पड़ती है तो वो समझती है कि यहाँ से निकलना है। वो वहाँ से कूदकर बाहर निकल जाती है। मैनेजर बेचारा सोच रहा होता है कि वो किस पागल के पास आकर फंस गया है। यॉन ली इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखकर हैरान हो जाती है, क्योंकि 1200 साल पहले तो इतनी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं होती थी। यॉन ली डू लोंग का पीछा करते हुए होटल के अंदर जाती है तो गार्ड उसे रोकता है और पूछता है कि वो किसे ढूंढ रही है। तो यॉन ली कहती है कि वो डू लोंग से मिलना चाहती है। गार्ड पूछता है कि क्या उसने अपॉइंटमेंट लिया हुआ है। अपॉइंटमेंट का सुनकर यॉन ली सोचती है कि ये क्या कह रहा है। फिर उससे कहती है कि मैं उसे अपने साथ नहीं लाई। ये कहते ही वो अंदर जाती है तो गार्ड उसे पकड़कर बाहर निकाल रहा होता है और कहता है कि वो ऐसे अंदर नहीं जा सकती। तभी एक लड़की इंटरव्यू के लिए आई होती है। उसकी बातें सुनकर यॉन ली काउंटर पे जाती है और उससे कहती है कि मैं भी यहाँ इसकी तरह इंटरव्यू देने आई हूँ। लड़की गार्ड की तरफ देखती है तो वो उसे फॉर्म देने के लिए कहता है। वो इन्फॉर्मेशन फिल करने के लिए उसे फॉर्म देती है, पर यॉन ली को तो लिखना भी नहीं आता। वो बस पेन उठाकर उस लड़की को देख रही होती है। गार्ड उसे देखकर वॉकी टॉकी पे बात करते हुए कहता है कि यहाँ एक लड़की है जो प्रेसिडेंट डू लोंग से मिलकर उसे परेशान करना चाहती है। मुझे इसकी हरकतें ठीक नहीं लग रही। ये कहते ही वो उस पर नजर रखता है। तभी डू लोंग भी वहां आता है। जब भी यॉन ली डू लोंग के आसपास होती है तो उसकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। इस बार भी उसकी दिल की धड़कनें तेज हो रही होती हैं। यॉन ली उसे देख लेती है और उसे देखकर वो भागते हुए उसके पास जाती है तो गार्ड कबाब में हड्डी बनकर उसे रोक लेता है तो यॉन ली उसे हग कर लेती है। डू लोंग उसे देखकर गार्ड से पूछता है कि ये लड़की यहाँ क्या कर रही है। गार्ड बताता है कि ये यहाँ इंटरव्यू के लिए आई है। डू लोंग यॉन ली से पूछता है कि किस जॉब के लिए वो इंटरव्यू देने आई है। तो यॉन ली पूछती है कि क्या तुम्हें मैं याद हूँ। तभी वो लड़की आती है और डू लोंग को अपनी CV देकर कहती है कि वो उसकी सेक्रेटरी के लिए इंटरव्यू
इंटरव्यू देने आई है। डू लोंग यॉनली को देखते हुए उस लड़की से कहता है कि अच्छा है, वैसे भी प्रेसिडेंट ऑफिस में एक ही इंटर्न सेक्रेटरी की कमी है। ये कहते ही जाते हुए कहता है कि कल से काम पर आ जाओ। नेक्स्ट सीन में यॉनली डू लोंग की बात सोच रही होती है जो जाते हुए उसने उस लड़की से कहा था, पर यॉनली समझती है कि उसने उससे कहा तो वो कहती है कि उसका क्या मतलब था, क्या मैं उसे याद हूँ। फिर कहती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो। ये कहते ही वो सोने की कोशिश करती है, पर फिर कहती है कि प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का क्या मतलब था, क्या वो हनी है या कोई कैंडी या कोई डम्पलिंग। यॉनली डू लोंग के ऑफिस जाती है और कहती है कि डू लोंग, आज मैं तुमसे हम दोनों के पास्ट के बारे में बात करके रहूंगी। ये कहते ही बड़े एटीट्यूड से जा रही होती है तो उसकी अकड़ वहीं फिसल जाती है। अब जबकि इसकी मेमोरी 1200 साल पहले की है तो इसे हील्स पहनने की भी आदत नहीं, तो वो कहती है कि इन्हें पहनना बहुत मुश्किल है, ये मेरे शूज़ की तरह कंफर्टेबल नहीं है। सेक्रेटरी यॉनली को डू लोंग के ऑफिस ले जाती है, पर डू लोंग वहाँ नहीं होता। यॉनली उसके ऑफिस को देख रही होती है कि तभी उसकी नज़र उसी टी कप पर पड़ती है। वो जाकर उसे उठाती है और फिर से अपना फ्लैशबैक याद करती है। वहीं डू लोंग गुस्से से वो वैसे कहता है कि क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है, आज के बाद मुझसे कॉपरेशन की बात मत करना। ये कहते ही उसकी दिल की धड़कनें फिर तेज़ हो जाती हैं, तो वो कहता है कि मेरी हार्ट बीट क्यों तेज़ हो रही है, क्या वजह है। वजह तो सिंपल है, यॉनली जो उसके आसपास है तो दिल की धड़कनें तेज़ तो होंगी ना। डू लोंग अपने ऑफिस जाता है और यॉनली को वहां देखकर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। यॉनली की नज़र जब डू लोंग पे पड़ती है तो उसके हाथ से कप छूट जाता है। वो वे कप को गिरता देखकर टूटने से बचा लेता है और यॉनली से कहता है कि वो कैसे किसी और की कीमती चीज़ों को छू सकती है। यॉनली कहती है कि ये नकली है। डू लोंग कहता है कि तुम नहीं जानती ये कितना कीमती है। यॉनली कहती है कि मैं तुमसे ज़्यादा इसके बारे में जानती हूँ और मैं एक ऐसे शख्स के बारे में जानती हूँ जो सेम तुम्हारी तरह दिखता है। यॉनली उसके पास जा रही होती है तो डू लोंग का दिल फिर से धड़कने लगता है। यॉनली कहती है कि यकीन नहीं आता, ये कोई कोइंसिडेंस है, तुम मुझसे दूर क्यों जा रहे हो। उसे अपने करीब देखकर डू लोंग कहता है कि मेरे करीब मत आओ, मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो, अकेला छोड़ दो मुझे। ये कहते ही वो चला जाता है। डू लोंग के ऑफिस में किसी ने हिडन कैमरा लगाया है ताकि वो उसकी हर मूवमेंट को देख पाए और वो और कोई नहीं सू येन होती है। उस हिडन कैमरे की वजह से वो डू लोंग और यॉनली की रिकॉर्डिंग देखकर डू लोंग के पास जाने का फैसला करती है और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। आखिर ये सू येन कौन है ये तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।